जन्नत में जाएंगे, टिकट दिखा दो आप। है किसी भाई के पास अगर टिकट है जन्नत का, बता दो मुझे। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के बड़े गुमान में बैठे। ये कन्फर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कन्फर्म हुआ तो खैरियत है, और कन्फर्म ना हुआ तो आप बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं मियां जी। टीटी पकड़ेगा ना तो सीधे हवालात में या पेनाल्टी के साथ में पूरा किराया फिर से वसूल करेगा। तो इस बात को जहन नशीन कर लें, सिर्फ देख बना बना कर खाने से, 11वीं मना लेने से, 6 महीना मुर्गा पाल कर रखिए गौसे पाक के नाम की नियाज करने से, ये दलील नहीं है मोहब्बत की गौस से। उसी गौस ने फरमाया है जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये नहीं सुना? कितना कॉन्फिडेंस हमें है जन्नती होने का, है? जो जन्नती होने का वीआईपी टिकट रखते थे वो रात रात भर रोते थे, और हम गली कूचे में मारे मारे फिरते हैं। मारे मारे हमारा जवान लिए मोबाइल पगलाया फिर रहा है, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। भाई साहब, ऐसा खामखा का दावा क्यों करते हो? मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ। इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना आपने समझा है। हम सुन्नियों के यहां सबसे सस्ती कोई चीज है जो तो जन्नत है। हाँ, बकिया सब महंगी है, जन्नत बहुत सस्ती है। हमारे शोरा हजरात आएंगे तो एहसान साहब चले गए तो क्या कहते हैं, लहरा के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह कहा ना तो 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके नाम के। अरे भाई साहब, पहले जमीन तो खरीद लो जन्नत में। नर्सरी से 10 पेड़ लिए घूम रहे हैं। इस गांव का नाम क्या है? हाँ, नर्सरी से आप ले आइए 10 पेड़, आप मजपुरवा में घूमते रहिए, 1 सेंटीमीटर जमीन आपके नाम की नहीं तो मेड़ पे लगाएंगे, पड़ोसी के खेत में लगाएंगे। पहले प्लॉट तो खरीद लीजिए पेड़ लगाने के लिए। जन्नत में जमीन खरीदी नहीं है, प्लॉट खरीदा नहीं है, और पेड़ लगाए बैठे हैं। क्या लॉजिक है जो बाउंसर जा रहा है? तो हमारी कौम के लोगों ने भी समझ लिया, हमारे सुन्नियों ने, जब इतनी सस्ती जन्नत है तो जब जब कोई शायर आएगा कूद कूद के बोलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो गिनता भी रहता 10 पेड़ 10 पेड़ 10 पेड़। कौन जाए नमाज पढ़ने की, इबादत कर रहे कौन जाए? अरे पूछो उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी, जिसने साल भर न खाना खाया है न पानी पिया है, जिक्र मौला में मस्त रह करके, और फिर रब का फरमान यूं आया था स्पेशली तौर पर, जिसे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने यूं नोट किया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम में से कोई आदमी ठान ले कि हम नहीं खाएंगे जब तक अल्लाह ना खिलाएगा, मर जाओगे अल्लाह नहीं खिलाएगा। हमारे करतूती ऐसे, नाज उनके उठाए जाते हैं जो नाज वाले होते हैं, जिनकी शानें बुलंद होती हैं, जिनके रुतबे बड़े आला पैमाने के होते हैं, उनके नाज उठाए जाते हैं। यूं ही थोड़ी है, ये चर्चे रब ने यूं नहीं किए हैं। हम अपने परदादा को अपने हाथ से दफन किए अपने कब्रिस्तान में, आज हम बता नहीं सकते हमने दफन कहां किया था। और 850 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पर्दा फरमाए हुए। सिर्फ उनका मजार नहीं, उनका मजार भी, उनका शहर बगदाद भी दुनिया के हर आशिक रसूल के सीने पे नक्श है। रब ने उनके चर्चे आम किए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
तुम हमें याद करो, हम तुम्हारा चर्चा आम कर देंगे। आइए बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक का मफहूम सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से यानी फर्ज अदा करे, छोड़े नहीं, नफली इबादत कसरत से करे, नवाफिल के जरिए से अगर मेरा तकर्रुब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। अगर वो मेरा बंदा किसी चीज की हलफ उठा ले, कसम उठा ले, तो मैं अपने बंदे की आबरू रखता हूं, लाज बचाता हूं। अगर वो कह दे सूखे पेड़ को हरा हो जा तो वो हरा हो जाता, और कह दे हरे पेड़ को सूख जा तो सूख जाता है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। ये रब दम पैदा करता है उन जबानों में जो जबानें रब की मोहब्बत में रतबुल लिसान दिखाई पड़ती है। और हम दिन भर गाली, चुगली, ग़ीबत, तेरी मेरी, ऐसी की तैसी, पान पूड़ी, क्या मिराज, क्या बोलते मिराज, नहीं खाते नहीं सबका, पूड़ी में मिराज और क्या क्या आता नहीं है, हाँ तंबाकू भरे हुए हो, पूरा गाल फुलाए बेटे, हाँ गुटखा गुटखा जी बेटे, पिचकारी मारते हैं वहां तक जाए, शर्म नहीं आती है? इस मुंह से तुम रब का नाम लेते हो जहां बदबू पैदा होती है। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद में जो कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा ले वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो जाए। क्या ख्याल है? हम हमारी बिरादरी से भी मुखातब हैं, जो पूड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट कचर कचर खाए जाते हैं। अगर ऐसे आदमी के बगल में आप नमाज खा पढ़ने खड़े हो जाए ना, उसके जिस्म से भी पूड़ी की बदबू आती रहती है, जी करता नियत तोड़ के भाग जाओ, मुंह से बदबू आती है, शर्म नहीं आती है? अगर कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके मस्जिद नबवी में आने से मुस्तफा करीम ने मना फरमाया है, तो ये मुंह जो बदबू से भरा हुआ पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट की बुनियाद पर कौन से मुंह से रब के पाकीज़ा नाम को तुम लेते हो? किस मुंह से याद करते हो अपने रब का? एक तो वैसे भी हमारी जबान इस काबिल कहां है जो रब का पाकीज़ा नाम ले सके, और हुजूर का पाकीज़ा नाम अल्लाह अल्लाह हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। अगर मैं हजारों मर्तबा अपने मुंह को गुलाबो मुझको अंबर से धुलूं फिर भी मेरा मुंह इस काबिल नहीं है कि हुजूर का प्यारा नाम मोहम्मद इस जबान से ले सके। ये रुतबे हैं हमारे आका करीम के नाम के। हम कैसे रब को याद करते हैं यार? लोग बेदअमली के शिकार बनते जा रहे हैं, और इस राह में बहुत ज्यादा योगदान उन बेअमल पीरों का है। हाँ, बेअमल पीरों का। पीरी मुरीदी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर जो बदअमल पीर है ना, मैं उनकी बात करता हूं। आते हैं लोग मर्द औरत, पैर भी चूमेंगे, हाँ, और मुंडी ढका देगा उसके पैर में। अभी हजरत सैयद नजीब मियां साहब किबला दामत फैज़ुल आलिया का एक ट्वीट पढ़ा मैंने। वो फरमाते हैं कि पीर की दुआओं से मुरीद एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है। हुजूर रफीक मिल्लत ने फरमाया, पीर की दुआ से मुरीद साइकिल भी नहीं खरीद पाया, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है, मर्सिडीज कार में घूमता है, बंगले करोड़ों के, बिल्डिंग करोड़ों की, एक नहीं 10 कोलकाता में, बंबई में, और जी अहमदाबाद में, लखनऊ में रहता कौन है? एक चौकीदार। तो क्या फरमाते हैं नजीम मियां किबला दामत फैज़ुल आलिया, ओ लोगों, पीरों के हाथ अदब से चूमो, और ये सर पीरों के टांग में रखने के लिए नहीं, अल्लाह
लेते। हाँ हाँ, ये पेशानी रब के सामने झुकाओ। हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे इतनी सख्त बात दूसरा कोई पीर नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी जुर्रत चाहिए उसे। लेकिन चूंकि मारारा है ना, इमाम अहमद रजा का पीर खाना है। बरेली के कलंदर ने जो सिलेक्शन किया था ना अपने पीर का, मारारा यूं ही नहीं किया था। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल भले मेरी सरकारों के। काश हमारे हिंदुस्तान के सारे पीराने तरीकत इसी उसवे करीमाना के आमिल बन जाएं। अभी देखिए सुन्नियत में बहार पैदा हो जाए, पूरी सुन्नियत में चमक पैदा हो जाए। लोग, हमने देखा है एक मर्तबा भी पीर नहीं कहता मुरीद से कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, इल्ला माशाअल्लाह, पूछता ही नहीं। ये भी नहीं पूछता जो तुमने खाना बनाया है ये हलाल का है कि हराम का है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को हमने देखा है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को देखा है हमने, हुजूर बुरहाने मिल्लत को हमने देखा है, अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब को देखा है हमने। ये अकाबिर हमारे हुजूर आसनुल उलमा को हमने देखा, खिदमत करिए। ये वो लोग थे जिसके यहाँ खाना खाने जाते थे ना तो पहले पूछा करते थे आपका कारोबार क्या है। जब हलाल लुकमा पेट में जाता है ना तब नूर पैदा होता है दिल में। आज लोग कहते हैं यार मौलाना लोगों की जबान में तो तासीरें नहीं रह गई। हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं आप। इसलिए कि मैं तकरीबन 5 तारीख को मकराना से निकला हूं, कल मकराना पहुंचूंगा। अपने घर से रोटी चावल सब्जी बना करके इतने दिन का लेके चल नहीं सकता। खाते आप कहां हैं मुझे ये नहीं पता कि आप कैसा खिलाते। मोमिन का गुमान अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हलाल खिलाते होंगे। लेकिन अगर आपका ये दावा है कि उलमा की जबान में तासीर नहीं है तो हम रोज आपका ही खा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आप जो खिलाते हैं वो ठीक है कि नहीं है। अल्लाह फरमाता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। बेशक, बार बार अगर किसी चीज को करने को कहा जाए कभी तो आदमी मानेगा। एक और मिसाल पेश करूं, पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, जब ये नल वल नहीं था, कुएं से, तो कुएं की मुडेर पर मोटे मोटे पत्थर रखे रहते थे, इतने मोटे मोटे, तो डोल से पानी खींच कर निकालते थे। जो रस्सी होती थी वो बारीक बारीक रेशे से बनी होती थी, एकदम नरमो नाजुक। बार बार रगड़ घिस खींचते 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 उस मोटे पत्थर में एक एक बालिश गड्ढा बन गया। अगर नरमो नाजुक रस्सी एक सख्त किस्म के पत्थर पर बार बार रगड़ी जाए, अगर वहां जगह बन सकती है, गड्ढा बन सकता है, तो दिल तो इतना सख्त नहीं होता ना आदमी का। अगर बार बार लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाए और पीर कह दे जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगा ना मेरे पास आना, ना तेरे खाना खाने हम आएंगे, वाह, इनका बाप सुधरेगा।